नमस्कार दर्शकों, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज जन्माष्टमी का त्योहार देश और विदेश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन यदि बात करें हम ब्रजमंडल की, तो ब्रजमंडल में यह त्योहार, जी हाँ, जन्माष्टमी का यह त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बल्कि उत्सव नहीं, महोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालुगण लाखों की संख्या में मथुरा आते हैं। दर्शकों, यदि बात करें हम कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं जानते हैं। ऐसी ही बातों पर परिचर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आचार्य कमलेश जी को। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरुम। भगवान, रिकॉर्डिंग चल रही, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मस्थली मथुरा में समस्त देश विदेश से पधारे हुए भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए भगवान कृष्ण को प्रणाम करके और इस कार्यक्रम में प्रवेश करें। पूजन विधि में शास्त्रों में बताया गया है, षोडशोपचारैः पंचोपचारैः लब्धोपचारैः मिलितोपचारैः वा पूजयेत। जैसी व्यवस्था हो वैसा भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी सामग्री के भूखे नहीं हैं। कोई सामग्री के द्वारा भगवान को तृप्त नहीं कर सकता, भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्ण मात्र ईश्वर है, बाकी हम सब अपूर्ण हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी का भाव के द्वारा पूजन होना चाहिए। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, भाव से अगर ठाकुर जी को पूजेंगे तो ठाकुर जी अधिक प्रसन्न होंगे। बाकी जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ठाकुर जी को सर्वप्रथम सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं, तत्पश्चात गंगा जल से अथवा यमुना जल से स्नान कराना चाहिए। बहुत से भक्तों का मानना है कि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए भक्त गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते, यमुना जल से स्नान कराते हैं। तो जैसी जिसकी भावना हो उसी के हिसाब से भावना के अनुसार ठाकुर जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात सुंदर भगवान का प्रोक्षण करके और भगवान को इत्र फुलेल इत्यादि समर्पित करें। गुलाब जल से भगवान को सुगंधित करें। तत्पश्चात भगवान को सुंदर पीत रेशमी वस्त्र धारण करा करके भगवान के मस्तक पर सुंदर केसरिया चंदन धारण कराएं। तत्पश्चात भगवान का सुंदर षोडशोपचार से श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के पश्चात ठाकुर जी को सुंदर माला धारण कराएं। धूप दीप नैवेद्य से, विविध मेवा मिष्ठान्नों से, पकवानों से ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर ठाकुर जी की प्रेम से आरती उतारें। और तत्पश्चात उनसे निवेदन करें कि हे ठाकुर, ऐसा ही प्रतिवर्ष आपका महोत्सव हम लोग मनाते रहें और हमारे जीवन में भी सुंदर ऐसे उत्सव होते रहें। खास रहस्य है जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। और हम जो भी भगवान की छवि देखते हैं उसमें भगवान मोरपंख को धारण किए दिखते हैं। मोरपंख भगवान ने जो धारण किया उसकी अनेकों कथाएं हैं। विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता पढ़ई सुनहि बहुविधि सब संता। तो एक कथा इसमें प्रचलित है कि भगवान राधा रानी के साथ गोलोक धाम में राधा रानी के मोर के साथ खेलते हैं। खेल खेल में मोर के
पंख गिर जाते हैं। ठाकुर जी उस मोर पंख को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और समझते हैं कि ये राधा रानी का आशीर्वाद है। तब से भगवान मोर पंख को धारण करते हैं। इसका एक दूसरा कारण यह है कि इस सृष्टि में मात्र मोर ही एक ऐसा जीव है जो ब्रह्मचारी रहता है। मोर ही एक ऐसा जीवधारी है जो हमेशा दूसरे के सुख में सुखी होता है। जब बादल गरजते हैं, मोर प्रसन्न होकर के नाच उठता है और उसके नाचने से उसके प्रेमाश्रु बहते हैं। उन प्रेमाश्रुओं को मोरनी पी लेती है, उससे मोरनी को गर्भ धारण होता है। मोर हमेशा दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है। यही संदेश देने के लिए कि हमेशा जीव को दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए और सुख में सुखी होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि वेदव्यास जी महाराज से जब सभी पुराणों को उन्होंने लिखा तो अंत में पूछा गया कि इन पुराणों को आपने लिखा, इनसे आपने क्या निचोड़ निकाला, इनका जो सार है वो क्या है। तो वेदव्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। इसलिए भगवान ने मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण किया। जो भी जीव दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होता है, भगवान उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान का जो ये वर्ण है, नीलमणि के समान देदीप्यमान ठाकुर जी, तो नीला जो रंग है वो आकर्षण का प्रतीक है। अन्य जितने रंग हैं उनमें इतना आकर्षण नहीं होता जितना नीले रंग में आकर्षण होता है। भगवान आकर्षण के स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान ने नीले रंग को धारण किया और इससे एक अपने भक्तों को संदेश दिया कि जिस प्रकार से नील गगन विस्तृत है, उसी प्रकार से मेरा हृदय विशाल है। इसी विशालता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने नीलांबर धारण किया और नील स्वरूप धारण किया। भगवान ने नीला वर्ण धारण किया। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। आधी रात्रि के समय चंद्रमा जब उदित हुआ और उसी समय चंद्रमा की जो पत्नी है, 27 पत्नियों में सबसे जो श्रेष्ठ है रोहिणी, वो रोहिणी नक्षत्र आया और सुंदर बुधवार का दिन था। ऐसी अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसका चंद्रमा का जो कारण है, तो ज्यादातर भगवान ने जितने जन्म लिए हैं वो सूर्य वंश में लिए, दिन में हुए ठाकुर जी, क्योंकि सूर्य दिन में ही उदित होता है। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सब लोग बधाई देने गए, चंद्रमा भी गया और चंद्रमा ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि प्रभु आप हमेशा सूर्य वंश में ही जन्म लेते हैं, हमेशा दिन में ही अवतार धारण करते हैं, आप मुझे भी अपने जन्मोत्सव का आनंद दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, अगले जन्म में मैं तुम्हारे वंश में अवतार धारण करूंगा और अर्धरात्रि के समय पूर्ण स्फुटित होकर के जब तुम प्रज्वलित होगे, प्रकट होगे, उसी समय में जन्म धारण करूंगा। एक इसके पीछे और कारण है कि भगवान शंकर चंद्रमा को धारण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया, शिव पुराण में भी लिखा है कि द्वितीया का चंद्र भगवान शिव अपने सिर पे धारण करते हैं, क्योंकि वो समुद्र से जब उद्भूत हुआ था तो भगवान शंकर ने उसको धारण किया था। तो उस दिन चंद्रमा
शंकर भगवान से निवेदन करता है कि ठाकुर जी मेरे वंश में उत्पन्न होने जा रहे हैं, तो मुझे उनका जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त होना चाहिए, इसलिए आप मुझे जाने दें। भगवान शंकर उस दिन चंद्रमा को छोड़ देते हैं और चंद्रमा अर्धरात्रि के समय उदित होता है। जी जी, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। ज्यादातर लोग कलाओं के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान का जो अवतार है, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, ठाकुर जी के जितने भी अवतार होते हैं, प्रत्येक अवतार में 16 कलाएं ही होती हैं। भगवान उन कलाओं में से कितनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, उस हिसाब से विद्वान लोग, भगवान के भक्त उस अपने अपने मत के हिसाब से कलाओं का वर्णन करते हैं। कलाओं के वर्णन में शास्त्रों में आया है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाप्राण और अंतःकरण, ये 16 कलाएं प्रत्येक जीव में होती हैं और यही ईश्वर में होती हैं। तो भगवान 16 कलाओं से अवतीर्ण हुए। कलाओं का वर्णन इसीलिए किया गया कि प्रत्येक जीव इन कलाओं का प्रदर्शन करके ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान का जब अवतार होता है तब समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि, समस्त भक्त अपने अपने लोकों को, अपने अपने धामों को छोड़ करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेकर के ब्रज में पधारते हैं। इसीलिए देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। अगर भक्त उस अर्धरात्रि के समय, भगवान के जन्मोत्सव के समय जिस मंत्र का जप करते हैं, जिस मंत्र के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिस तंत्र की सिद्धि करते हैं, जिस यंत्र की सिद्धि करते हैं, उसमें निश्चित रूप से अनंत फल प्राप्त होता है और साधक को साधना का पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि या निशा सर्वभूतानां तस्मात् जागर्ति संयमी, इसलिए जिस समय संसार सोता है उस समय संयमी व्यक्ति जगता है और जितने भी ये साधना के विषय हैं सब संयम परक हैं। इसलिए संयमी होने के कारण और भगवान योगेश्वर के जन्मोत्सव के कारण समस्त देवताओं के सानिध्य में किया गया मंत्र जप अनुष्ठान सब अनंत फलदायी होता है। बहुत सुंदर प्रश्न। हम जिस भगवान कृष्ण की छवि को देखते हैं उसी में ठाकुर जी अपने अधरों से मुरली को लगाए रहते हैं। मुरली के बारे में विद्वानों ने अनेक कथाएं प्रचलित की हैं। उनमें से 2-3 कथाएं ज्यादा प्रचलित हैं। मुरली भगवान कृष्ण को भगवान शंकर ने दी थी। जिस समय नंद भवन में समस्त भक्त बधाइयां देने जा रहे थे, उसी समय भोले बाबा भी ज्योतिषी का रूप धारण करके नंद महल में पहुंचे। भोले बाबा ने देखा कि सभी भक्त कुछ ना कुछ बधाइयां लेकर के आ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और अपने देवता के पास या गुरु के पास या अपने से श्रेष्ठ जनों के पास जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। भोले बाबा गोकुल की गलियों में घूम रहे थे, तभी भोले बाबा को दधीच की हड्डियों का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ। भोले बाबा ने उससे बांसुरी बनाई और उस बांसुरी को ठाकुर जी को समर्पित किया। तब से हमेशा ठाकुर जी उस बांसुरी को अपने अधरों से लगाए रहते हैं, अपने पास रखते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद समझ करके। दूसरा कारण ये है कि एक समय गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे।
गोलोक धाम में समस्त चर अचर प्राणी थे, तो एक बबूल का पेड़ था। बबूल का पेड़ ठाकुर जी को देख करके विलाप करने लगा। बोला, ठाकुर जी, मैं आपकी लीला में किसी काम नहीं आया। ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम्हें बहुत विरह वेदना होगी। बबूल ने कहा, मैं सह लूंगा। ठाकुर जी ने उसकी एक टनही तोड़ी, उससे उसको बहुत विरह वेदना हुई। ठाकुर जी ने उसकी बांसुरी बनाई और उसको धारण किया। तीसरी बात, बांसुरी से भगवान एक संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से बांस को काट करके, फिर उसको छील करके, फिर उसमें छिद्र करके, गांठों रहित करके फिर बनाया जाता है, इसी प्रकार से जीव अपने तप के द्वारा और समस्त सांसारिक गांठों से, बंधनों से मुक्त हो करके जब भगवान को पुकारता है तो भगवान उसे अपने अधरों से लगा लेते हैं। एक इससे विशेष संदेश जो ठाकुर जी देना चाहते हैं वो ये है कि जिस प्रकार से बांसुरी कभी बिना बजाए नहीं बजती, इसी प्रकार से जीव को निरर्थक बोलना नहीं चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए। दूसरा, बांसुरी हमेशा मीठे स्वर में बजती है, तो हमेशा हमको मीठा बोलना चाहिए, कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जहां पर कटु वचन बोले जाएंगे वहां निश्चित रूप से झगड़ा होगा, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए बांसुरी को भगवान ने धारण किया और भगवान अपने साथ हमेशा उसको रखते हैं। तभी जो है कहा गया है, वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान बेड़ो रधर सुधिया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वास्तु शास्त्र से भी कोई कनेक्शन है, आपस में संबंध है? बहुत सुंदर बात है। बांसुरी जिस घर में रहती है वहां के समस्त वास्तु दोषों को दूर करती है। जैसे किसी घर में धन की बरकत नहीं होती, पैसा खूब आता है लेकिन पैसे की बचत नहीं होती। किसी घर में बीमारियों का बोलबाला रहता है, बहुत उपाय करने के बाद भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। घर में कलह होती है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो अगर घर में कलह होगी तो नाना प्रकार की विपत्तियां घर में आकर के उपस्थित हो जाएंगी। तो इन समस्त वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाती है बांसुरी। अगर बांसुरी का एक जोड़ा घर में ठाकुर जी के पास रखा जाए, अथवा दरवाजे पर लगा दिया जाए, अथवा कोषागार में रखा जाए, निश्चित रूप से उस घर में समस्त वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। गाय का ही उन्होंने वर्ण क्यों किया? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के वाम पाद से गौ माता प्रकट हुई हैं। गौ में भी सुरभि, मादा, दोनों प्रकार की गौओं की सृष्टि इस भगवान के वाम पाद से हुई है। तो उस गौ के बछड़े को भगवान ने शंकर भगवान को समर्पित किया, जो बहुत बलवान था, शक्तिशाली था। भगवान शंकर ने उसको अपना वाहन बनाया और उन सुरभि सहित समस्त गायों को भगवान ने अपने गोलोक धाम में रखा और अपने लीला में उनको प्रमुख स्थान दिया। भगवान ने
ब्रजमंडल में आकर के इसीलिए गायों की सेवा की, क्योंकि वो भगवान के अंग से उद्भूत हैं और भगवान ने गौ पूजा की, गौचारण किया और गोपाल कहलाए। गायों में समस्त देवताओं का वास होता है। उसका मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी ये पंचगव्य कहलाते हैं। इसको प्रतिदिन ग्रहण करने से बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। इसीलिए गौ के प्रत्येक तत्व में निश्चित रूप से समस्त व्याधियों को विनष्ट करने की क्षमता है। इसीलिए ठाकुर जी ने गौ की पूजा की, गौ का चारण किया, गौ की सेवा की, गौ का दुग्ध पान किया और ठाकुर जी इस ब्रह्मांड के नायक बने। बहुत सुंदर बात है। गायंती देवाः किल गीत कहानी, देवता लोग ये गान करते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूरि भागाः। इस ब्रह्मांड मंडल में मात्र भारत की भूमि ही ऐसी दिव्य है जहां पर देवताओं का अवतार होता है। भारत की भूमि में भी जो ठाकुर जी का द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ वो मात्र ब्रज में ही हुआ। बहुत सुंदर प्रश्न है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो ये ब्रज है ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। ब्रह्मा ने भगवान नारायण की नाभि कमल में सृष्टि का सृजन किया और जितनी भी ये त्रिलोकी की सृष्टि है ये ब्रह्मा की सृष्टि है। इससे ऊपर जो गोलोक धाम है, जो गोकुल है, ये भगवान नारायण की सृष्टि है, भगवान कृष्ण की सृष्टि है। और हम सभी जानते हैं जो भी बालक होता है अपने घर में ही पैदा होता है। ये गोकुल ठाकुर जी का घर है, इसीलिए ठाकुर जी ने गोकुल में जन्म लिया। दूसरा, गोकुल यानी कि जहां पर गायों की सेवा होती है और जहां पर गायें भ्रमण करती हैं, विचरण करती हैं, तो जो उनके चरणों की धूल है, तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को ब्रज रज का महत्व बताने के लिए इस ब्रज भूमि पे अवतार लिया कि हे भक्तों, ये ब्रज रज कोई साधारण रज नहीं है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये मेरे भवन की रज है, मेरे चरणों की रज है, इसलिए भगवान ने इस ब्रज में जन्म लिया। बहुत सुंदर प्रश्न है। कोयला अलीपुर का नाम भगवान के जन्म से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जब शिशु रूप में वसुदेव जी के सम्मुख प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण को एक डलिया में, सूप में रख करके वसुदेव जी भगवान के कथनानुसार, भगवान की आज्ञानुसार गोकुल के लिए जब चले तो रास्ते में जमुना जी पड़ी। बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी। उस वर्षा के कारण जमुना जी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ से वसुदेव जी डूबते गए। जब गले तक पानी पहुंच गया तो वसुदेव जी जोर जोर से आवाज देने लगे, क्योंकि सोचा अब तो हमारे प्राण संकट में है, हम लाला को कैसे बचा पाएंगे। जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई ले, कोई ले, कोई ले, कोई हमारे लाला की रक्षा करे। तभी से ये गांव जो वहां पर है जमुना किनारे, उसका नाम कोयले गांव पड़ा, जो आज भी रिफाइनरी के पास स्थित है। और तत्पश्चात भगवान ने अपना पैर नीचे झुकाया, यमुना जी से कहा आपको शर्म नहीं लगती, ससुर जी हैं, डुबो दोगी क्या।
तुरंत यमुना जी भगवान के वसुदेव जी के घुटुओं के नीचे बहने लगी और वसुदेव जी नंद भवन में जा करके गोकुल में ठाकुर जी को रख करके चले आए। जी बहुत सुंदर प्रश्न है। हम ज्यादातर देखते हैं लोग खीरे से ठाकुर जी को उत्पन्न करते हैं। उनका ऐसा भाव है कि खीरा जो है गर्भ स्वरूप है, उसमें अंदर सालिग्राम रख देते हैं, कलाई से बांध देते हैं। तत्पश्चात जब रात्रि में 12 बजते हैं खीरे से ठाकुर जी को निकाल लेते हैं। उनका ये भाव होता है कि ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये मात्र किंवदंती है, लोकाचार है, लोकरीति है, ऐसा भाव है। ठाकुर जी कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये हम। मेरा भक्त जैसा मुझको भजता है मैं वैसा ही उसको भजता हूं। तो अगर भक्त ठाकुर जी को खीरे से प्रकट करना चाहता है तो ठाकुर जी खीरे से प्रकट हो जाते हैं। अगर भक्त खंबे से प्रकट करना चाहता है तो ठाकुर जी नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए भक्तों की भावना है, लोकाचार है, कर रहे। शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं। आचार्य जी ये बहुत सुंदर प्रश्न है। प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि लगभग 5243 वर्षों से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष समस्त भारतवर्ष समस्त विश्व में मनाया जाता है और ब्रजमंडल में तो इसका विशेष महत्व है। इसको बड़े ही महोत्सव के रूप में सभी लोग मनाते हैं, घर घर में कन्हैया जन्म लेते हैं। तो इस जन्माष्टमी के पर्व पर हम बताना चाहेंगे कि जो पूर्व काल में जन्माष्टमी होती थी तो पहले ना तो इतना आडंबर था, ना इतनी जो है लोगों के पास सामग्री होती थी, ना इतना धन होता था। तो सब लोग ज्यादातर निर्जला या फल खा करके ऐसे या दुग्ध पान करके सात्विक तरीके से जो है भगवान का व्रत करते थे, क्योंकि उनका भाव रहता था कि आज माता देवकी अपने प्रसव पीड़ा से व्यथित हैं, तो उनके दुख में उनका साथ देने के लिए और ठाकुर जी को पुकारने के लिए कि हे ठाकुर आप शीघ्र प्रकट हों, माता को अधिक दुख ना दें, इसलिए ठाकुर जी को पुकारते थे और व्रत रहते थे। आज उसका रूप ही बदल गया है। आज एक मनोरंजन की दृष्टि से हम लोग इस जन्मोत्सव को मनाते हैं, ना कि सात्विक ढंग से, शास्त्रोचित ढंग से। आज बहुत सुंदर, आज बहुत ही आडंबर बढ़ गया है। हम लोग नाना प्रकार के पकवानों को बनाते हैं, दूषित तेलों से, दूषित अन्नों से पकवान बना करके हम लोग अपनी बीमारी को न्योता देते हैं। बहुत सुंदर जो है भगवान का जो व्रत है, भगवान का जो जन्मोत्सव है, धूमधाम के साथ मनाएं, लेकिन उसमें शास्त्रोचित कर्म नितांत आवश्यक है। जैसे कि उपवास रखा जाता है, तो उपवास से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है उपवास? बहुत सुंदर। उपवास शब्द का जो अर्थ है वो है उप, यानी कि भगवत समीपे वासा, उपवासा। तो भगवान के समीप वास, भगवान की सन्निधि प्राप्त करना, ये उपवास का अर्थ है। ना कि खान पान में अपने को व्यस्त रखना, ना कि अनेकों अनर्गल कार्यों को करना। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों उपवास में अधिक से अधिक भगवत भजन करना चाहिए, भगवत पूजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जितना जो है इस उपवास में
हम लोग भगवान का भजन पूजन इत्यादि करते हैं, उससे जो फल प्राप्त होता है उतना हमें साधारण पूजनों से प्राप्त नहीं होता। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को गीता में योगी राज कहा गया है। भगवान ने भागवत में भी गोपियों को ये बताया है, कामदेव को भी परास्त करके ये बताया है, भक्तों को संदेश दिया है कि मैं योगी राज हूं। 16,108 गोपियों के रहते हुए भी, 16,108 रानियों के रहते हुए भी भगवान हमेशा काम से निष्प्रिय रहे, इसलिए भगवान को योगी राज कहा जाता है। भगवान इस लोक में रहते हुए भी, समस्त लौकिक कार्यों को करते हुए भी हमेशा योगी रहे, इसीलिए वो जीव को संदेश देते हैं कि सांसारिक सुखों का भोग करते हुए भी ईश्वरत्व प्राप्ति, भगवत तत्व की प्राप्ति, यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में जकड़ करके और 84 लक्ष्य योनियों में पड़े रहना। इस योगी राज शब्द से, इस योगी उचित कर्म से ठाकुर जी ने यही शिक्षा दी है कि निश्चित रूप से मेरे भक्त मेरा अनुकरण करें और संसार में रह करके इनकी जितनी भी सांसारिक परिस्थितियां हैं उनका सामना करते हुए और हमेशा एक योगी की तरह जीवन व्यतीत करें, क्योंकि योग के द्वारा ही अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है और भगवत तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत उत्तम प्रश्न है। हम ज्यादातर देखते हैं सभी जगह भगवान कृष्ण के मंदिरों में ही अधिक भीड़ देखने को मिलती है, और इसमें एक बहुत सुंदर आधुनिक एक छेपक है। एक बार महारानी विक्टोरिया हमारे देश में आई। यहाँ आकर के उन्होंने ब्रज में पहुंच करके अपने पंडों से कहा कि हमको मंदिरों के दर्शन कराओ। तीर्थ पुरोहित ले गए और तीर्थ पुरोहितों ने समस्त मंदिरों के दर्शन कराए। भगवान शिव के दर्शन कराए। बोले ये कौन है? बोले भगवान शिव हैं। बोले ये क्या करते हैं? बोले ये संसार का संहार करते हैं। बोले ये इनके हाथ में क्या है? बोले त्रिशूल है। बोले नाम है भोले और लिए हैं त्रिशूल, चलो आगे चलो। देवी माँ के पास ले गए, 8-8 भुजाएं, 8-8 अस्त्र शस्त्र। बोले इनका नाम दुर्गा जी है, ये असुरों का संहार करती हैं। बोले आगे चलो। माँ है और इतने अस्त्र शस्त्र लिए हैं। तत्पश्चात वो राम जी के पास गए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राघवेंद्र सरकार हैं, इन्होंने जीवों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, मर्यादित रहने का संदेश दिया। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये धनुष बाण इनके हाथ में क्या कर रहा है? बोले आगे चलो। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि ये मात्र बांसुरी बजा रहे हैं, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। तो पूछा ये कौन है? बोले ये कृष्ण है। बोले बस यही ईश्वर है। तो जो भक्तों को आकर्षित करता है, कर्ष्यति आकर्ष्यति भक्त जनान शैव कृष्ण, जो समस्त भक्तों को आकर्षित करता है वही कृष्ण है, वही ईश्वर है। इसलिए समस्त देवताओं की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अधिक अनुयायी हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को आनंदित करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं।